आप खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं, जाकर के लोगों को फिर से उनके भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आपको उस दिन भी मालूम था कि कोर्ट में नहीं टिकने वाला है, लेकिन फिर भावनाओं को खिला, यहाँ डीजे लगा करके, अबीर फेंक करके, आप जो है मिठाई लेकर के, स्पॉन्सर करके लोगों को जाते थे, उनको पैसा देकर लेके आते थे, गला में पहनते थे माला। अब जाकर के देखेगा जूता का माला लेकर के तैयार है, जूता का माला लेकर के तैयार है। और जनता पूछेगी 31 से यदि सिफर में लेकर के नहीं आया, ये बेमान, एक गद्दार झारखंड के लोगों का, ये सपनों के सौदागर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, जो माँ बाप के हैं यहाँ युवाओं का, जिनके घर के चिराग बुझ गए, जिन्होंने अपनी पीढ़ियां बर्बाद कर दी, उनका गुनहगार है। चलिए ठीक। हुजूर सुना जाए, इस हर घर नल योजना में 34 राज्य है भारत के अंदर। हम लोग कोई भी स्थान प्राप्त कर सकते थे, 1 से 2 से 33, 34, लेकिन 32वें स्थान प्राप्त हुआ है मोदी। 32वां स्थान है झारखंड का। माने नियति भी चाहती है कि 1932 महोदय, झारखंड के फिजा में एक ही सवाल मौजूद है, बाहर में मौसम भी देखा होगा आपने बदल रहा है, एक ही सवाल मौजूद है, 1932 का क्या हुआ? महोदय बजट आएंगे, बजट जाएंगे। 15 नवंबर 2000 को धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम पर उनको याद करते हुए सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड को एक अलग राज्य रूप में दिया। उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ने 2000 से अपनी यात्रा से प्रारंभ कर ली। कोई नॉनसेंस नहीं, कोई इसी प्रकार का कोई झोल झमेला नहीं। वहां रहने वाले सारे नागरिक वहां के आगे बढ़ गए, लोग नियोजित भी हुए, यात्रा भी प्रारंभ हो गई। हम 2023 में हैं, हमारी यात्रा अभी भी वहीं 2000 में रुकी हुई है, हमारा यात्रा प्रारंभ नहीं हुआ। 2000 के बाद 2002 में बाबूलाल मरांडी जी ने नियोजन, झारखंड अलग राज्य क्यों हुआ? भाषा और संस्कृति के आधार पर यहां जो पिछड़ापन था, इस भौगोलिक दृष्टिकोण से जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, इस वनांचल के क्षेत्र में कैसे हम विकास कर सके, इसके लिए यहां बैठे हुए बहुत सारे हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी और झारखंड अलग राज्य बना। यहां के लोगों को नौकरी मिले, कम से कम 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां मिले। 2002 में ही डोमिसाइल के आंदोलन पर हाईकोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया। उन्होंने कहा कि भाई इसके अलावा भी लोग आए हैं यहां पर, आप इसको परिभाषित कीजिए। हुजूर, परिभाषित करने में 14 साल लग गए। 14 साल में सभी पार्टियां, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, बीजेपी, जितने भी यहां पर दल हैं, सभी लोगों को स्टीयरिंग मिला, स्टीयरिंग में बैठा सभी लोगों ने, लेकिन किसी ने इस प्रश्न को, इस यक्ष प्रश्न का समाधान खोजने का काम नहीं किया। झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा, इसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया। गठबंधन की सरकारें थी, गठबंधन की सरकारों की पहली प्राथमिकता होती थी कि भाई हम अपने सरकार को बचाएं। 2014 में झारखंड की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व को नमन करते हुए पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए को दी। महोदय, पूर्ण बहुमत की सरकार दी। 2014 के 14 महीने पहले अर्जुन मुंडा जी की सरकार चल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री उस समय डिप्टी सीएम थे, हुजूर आप भी थे शायद उस समय सदस्य थे। एक अच्छी चल रही सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समर्थन वापस लिया। समर्थन वापस का जो मूल मुद्दा था वो ये था कि तभी के अर्जुन मुंडा जी की सरकार नियोजन नीति 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति पर वो जो है संजीदा नहीं है, वो उस पर सीरियस नहीं है, इसलिए उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। और समर्थन वापस लेने के बाद 13 महीने सरकार चलाई, लेकिन 13 महीने में महोदय कभी भी नियोजन नीति पे उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया। एक कमेटी बना करके, फॉर्मेशन बना करके, उसके अलावे कुछ नहीं करता। तब भी बन सकता था। 2014 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी ने, रघुवर दास जी की सरकार ने, मैं धन्यवाद दूंगा रघुवर दास जी के साथ, कितने लोगों ने यह सजेशन दिया कि भाई इसको छेड़ने का क्या मतलब है, 5 साल आराम से राज्य कीजिए। लेकिन बीजेपी ने, रघुवर दास जी की सरकार ने कहा कि नहीं, भले ही ये मधुमक्खी का छत्ता हो, लेकिन यह झारखंड के विकास को अवरोध करने वाला है, हमारे युवाओं को वंचित करने, अवसरों से वंचित करने वाला है। इन बिटवीन 14 सालों में जिन युवाओं ने अपने जीवन का गोल्डन पीरियड गंवा दिया, जो मार भात खा करके आगे बढ़ रहे थे, यहां हमारा खेतीहर मजदूर है, किसी का जीवन परिवर्तन होने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा आबादी
हमारे जनजाति भाइयों का है, एससी भाइयों का है, ओबीसी भाइयों का है। कोई जमींदार नहीं है, कोई पैसेगत कृषि में नहीं है। उनका जीवन में अगर परिवर्तन आ सकता है, जो आजादी के बाद से अभी तक नहीं आया है, तो एकमात्र काम है उनको नौकरी। नौकरी ही उनका जीवन परिवर्तित कर सकता है। मैं अपनी बात करता हूं, हमारे पिताजी को यदि नौकरी नहीं मिलता तो वो दिहाड़ी मजदूर रहते और मैं भी दिहाड़ी मजदूरी कहीं करता रहता। एक नौकरी से लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाता, पीढ़ी पर बदल जाती है। और उन्होंने नियोजन नीति बनाया, स्थानीय नीति को भी परिभाषित किया। झारखंड की जनता ने एक्सेप्ट भी कर लिया। आप विपक्ष में थे, कहीं पर कोई आंदोलन नहीं, किसी प्रकार का रेफरेंस नहीं, लोगों ने उसको कर लिया। 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां हम लोगों ने दे दी। आगे बढ़ चुका था झारखंड, आपको उसको जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन आप गए क्या? आपका कोर मुद्दा है 1932। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इस 1932 के कारण आप 18 से 31 का सफर तय किए। 2014 से 19 में जेएमएम को 18 सीटें थी, आप 18 सीट से 31 सीट का जो आपने उछाल मारा, वो कोर मुद्दा था 1932। इसके कारण आपने वहां तक पहुंचने का काम किया। आपने कहा कि रघुवर दास जी के ये नीति से यहां भला नहीं होने वाला है, 1932 लेकर के आएंगे, नियोजन के आधार पर नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, 5 से 7 हजार का हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसा आपने युवाओं को सपने दिखाया, ऐसा युवाओं को सपने दिखा करके उनके मन में जिज्ञासा पैदा करी, उनके मन में एक आशा दिखलाया। उनको लगा ये 1932 जो पार्टी स्थापना काल से कहती आई है, इस 1932 से सरकार जब आएगी तो अबुआ दिसोम अबुआ राज का जो ख्वाब इन लोगों ने दिखाया है, जो भारतीय संविधान के अंदर इन्होंने अलग तरीके से एक परिभाषित करते हुए एक संविधान बना करके दिखाया है, ये 1932 से जाएंगे तो हमारा जो है हमारा हो जाएगा। रघुवर दास जी ने जब यह अपने नियोजन नीति बनाए थे महोदय, सभी दलों को हम लोगों ने बुलाया था और सभी लोगों से हम लोगों ने मांगा भी था कि आप लोग बना करके दीजिए। उसमें जो भ्रांतियां थी, उसमें फिर मेरे नेतृत्व में कमेटी बनी थी, उस भ्रांतियों को भी हम लोगों ने अलग किया। 13 जिले जो शेड्यूल्ड एरिया था, राज्यपाल महोदय के ताकत से उसको हम लोग 100% रिजर्व किया और फिर बावरी कमेटी के सिफारिश से जो रेस्ट 11 जिले है उनको भी हम लोगों ने उसको उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी को 10 सालों के लिए स्पष्ट रूप से झारखंडी लोगों को नियोजित करने के लिए हम लोगों ने दिया। बहालियां निकली, आप आए, आपने नियोजन को रद्द कर दिया। आप रद्द कर दिया, अच्छी बात है। आप कहे कि 1932 लागू करेंगे, हम लोगों से कहा ये आपका मुद्दा था, लेकिन जनमत के हित में, जनमत के ऑनर करते हुए, क्योंकि जनमत ने, यहाँ की झारखंड की जनता ने आपको चुना था, इस मुद्दे पे चुना था, हम लोगों ने उसके साथ सहमति दी और हम लोगों ने भी इस सदन के अंदर 1 दिन का सदन आपने बुलाया, बिना बहस के हम लोगों ने निर्विरोध रूप से आपको 1932 का हम लोगों ने समर्थन किया और यहां से पास किया। यहां से पास करके आपने आगे बढ़ा दिया महोदय। हम लोग भी चाहते थे कि ये नियोजन नीति लागू हो जाए। यह मामला जो अटका हुआ है, ये जो रुका हुआ है, यहाँ के युवा जो वंचित हो रहे हैं, अवसर से जो वंचित हो रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। हमारा राज्य भी आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसा आगे बढ़े, ऐसा कर करके हम लोगों ने समर्थन दिया हुजूर, और समर्थन दे करके आगे बढ़ा। 3.5 साल बीत गए हुजूर, 4 साल बीत गए। अभी कोर्ट का रेफरेंस आप पढ़ रहे हैं, कोर्ट ने तो 2002 में ही किया दिया था कि इस नियोजन नीति में एक क्लॉज लागू होगा कि नहीं, 2002 में ही कह दिया था। आपको डे फर्स्ट से मालूम था, क्योंकि जब विधि विभाग का परामर्श आता तब भी आपको मालूम था। जब आप यहाँ 21 मई को खड़ा होकर के इसी सदन के अंदर कह रहे थे कि आप सबको मालूम है, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आप सबको मालूम है कि खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करेंगे तो कोर्ट में नहीं टिकेगा, यह उनका कबूलिया बयान है, यही इसी सदन में कर रहे थे। मतलब क्या है महोदय, आप अज्ञानता में कोई पाप नहीं किया है, ये पाप है महोदय। आपने जानबूझ के पाप किया है, आपने युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है, भद्दा मजाक किया है, आपने उसके सपनों को तोड़ा है, आपने उसके सपने को बेचा है। ये झारखंड की जनता देख रहे हैं महोदय, और झारखंड की जनता आज ये सवाल घर चीख चीख के पूछ रही है, जो उनका कसूर क्या है, उनका कसूर क्या है महोदय। महोदय जी 2000 माननीय अमर गौरी जी मंत्री रहे हैं और 2000 से हवालात रहे, 2000 से लेकर के 23 तक, तो अभी तो 3 वर्ष 20 साल तो शासन में थे। और अध्यक्ष महोदय, और अभी जो कह रहे हैं कि 14 में बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को, तो 37 सीट था, इंडीएम थे, जेबीएम 6 सीट था, जो गठबंधन, वो तो खरीद फरोख्त की सरकार थी, खरीद फरोख्त की सरकार थी। चलिए, इसको याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप बोलने दीजिए उनको, उनका समय काहे किल करता है।
वो अच्छे बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। महोदय, जो माननीय मंत्री जी हैं महोदय, माननीय मंत्री जी एससी कैटेगरी से एसटी में आ गए हैं, चुन करके आए थे महोदय, एससी सीट से भी चुन करके आए थे। ये खुद असंवैधानिक है महोदय, और अब इनकी पूरी की पूरी परिवार एसटी में चली गई है महोदय। इनको तत्काल रिजाइन करना चाहिए, अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं महोदय। इनको त्याग पत्र। महोदय ये दुर्भाग्य है, महोदय ये दुर्भाग्य है कि 12 का मंत्रिमंडल है, एक भी दलित जो है इसके प्रतिनिधित्व में नहीं है। अब बोलवा रहे हैं, आपको बोलवा रहे हैं, बोलते रहे, आपको दे रहे हैं। एक मिनट बोलिए तो सरजू बाबू भी बड़ी अकबक कर रहे हैं, बड़ी। महोदय, बोलिए सरजू बाबू, बोलिए। मैं झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 297 में उल्लेख है कि यदि कोई मंत्री किसी प्रश्न के उत्तर में या वाद विवाद के दौरान किसी ऐसे परामर्श या राय को प्रकट करे जो उसे सरकार के किसी पदाधिकारी द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति या किसी प्राधिकार द्वारा दी गई है, तो साधारणतया उस राय परामर्श वाला संगत दस्तावेज या दस्तावेज का भाग, उसका सारांश पटल पर रखेगा। ठीक महोदय, इसके पहली पाली में हमारा आप फिर पीछे जा रहे हैं। वो चीज तो आ गया मुख्यमंत्री के पास। ठीक है, सूचना दे दिए, हो गया सूचना दे दी। मैं नियम का हवाला देते हुए नहीं, ठीक है, आपका नियम उसी दिन जिस दिन चर्चा होगा ना, उससे संबंधित नहीं है महोदय। कोई राय, कोई बात, माननीय मंत्री जी हाथ में कागज लहरा के ये कह रहे थे कि जब मैं मंत्री था तो मैंने भी वही गलती किया जो उन्होंने गलती किया। तो मैं चाहूंगा कि उस दस्तावेज को सदन के पटल पर रखे, उस विभाग के माननीय मंत्री भी सदन में हैं, उसकी जांच हो जाए। ठीक और साथ में उन्होंने की भी जांच हो जाए। ठीक है, ठीक, चल महोदय 4 मिनट गया महोदय, देख लीजिए थोड़ा। चलिए महोदय 1932 जो खतियान की बात करेगा वो झारखंड में राज करेगा। खतियानी हमारी पहचान। हो गया। 1932 का टैटू लगाए हुए युवा, कागज है तब जो 1932 के बाद कहीं आवाज आती थी महोदय, 1932 की आवाज कहीं आती थी तो आपके कानों में शहद और मिश्री की मिठास घोल करके जाती थी। आज 1932 ऐसा क्या हो गया कि आपके कान में पारे जैसा चुभ रहा है? जिस 1932 का नाम लेकर के, जिसको आप सामने में मैंने दिखा करके आपने जनता को बेवकूफ बनाया, जनता से वोट खींचा। आज 1932 के नाम पर आपके माथे पे सिकन आ रही है, आप देखना पसंद नहीं कर रहे। आप कहते हैं जिस तरह से आपने 1932 को खरकाई नदी में स्वर्णरेखा में जाके बहा दिया, हम एक टी-शर्ट भी जाके बहा दे। झारखंड के युवाओं को सपनों का जो आपने हत्या किया है, उसके सपनों को जो तोड़ा है, झारखंड के युवा को इतने दर्जे छेड़ा है, इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार कौन है? कभी आपने अपने से पूछा है क्या? कभी आपने देखा है क्या? महोदय, बजट के बारे में नहीं बोलिएगा महोदय। बजट के लिए सब लोग बोलेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ नियोजन पे बोलूंगा। इसलिए बोलूंगा क्योंकि इस सरकार ने युवाओं को सिर्फ ठगा ही नहीं है, युवा उसके लिए कोई बात ही नहीं है, झारखंडी उसके लिए कोई प्रश्न ही नहीं रखता है। इतना गंभीर विषय आप कैबिनेट में लेकर के आते हैं, लेकिन आप प्रॉपर समय का इंतजार कर रहे हैं एक कहने के लिए, ये साहस दिखाने के लिए कि 1932 हम नहीं किया है। हमने जो किया है वो क्या किया है? 60 और 40 का रहस्य क्या है? 60% जो आप बात कर रहे हैं, ये तो हमारे बाबा साहेब आंबेडकर भीमराव जी ने 1950 में जिस दिन संविधान दिया था, उसी दिन उन्होंने आरक्षण के महत्व दे दिया था। ये कोई हेमंत जी की सरकार ने तो नहीं दिया। ये 40% जो बचता है, इस 40% में ही चीज 2000 में भी था, 2023 में भी था। क्या दो गुनाह था हमारे SC ST का? क्या गुनाह था हमारे OBC का? क्या गुनाह था हमारे मूलवासी और आदिवासियों का? सिर्फ इतना ही चाहते थे ना कि जिस कारण से हम लोगों ने लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं, उस हमारे शहीदों के लिए कम से कम ये 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां हमें लिए दे दी जाए। हम लोग छत्तीसगढ़ गए, हम मध्य प्रदेश गए, कमेटी ने वहां 100% लोगों ने रिजर्व रखा है। हम लोगों ने भी यही करने का काम किया था। आपने जाकर के हलफनामा देकर के कहा कि भाई नहीं चलेगा। आप खतियानी जो हार यात्रा निकाल रहे हैं, जाकर के लोगों को फिर से उनके भावनाओं के साथ खेल रहे हैं।
आपको उस दिन भी मालूम था, उस दिन भी मालूम था कि कोर्ट में नहीं टिकने वाला है, लेकिन फिर भावनाओं को खिला यहाँ डीजे लगा करके अबीर फेंक करके आप जो है मिठाई लेकर के स्पॉन्सर करके लोगों को जाते थे, उनको पैसा देकर लेके आते थे, गला में पहनते थे माला। आप जाकर के देखेगा जूता को माला लेकर के तैयार है, जूता को माला लेकर के तैयार है। और जनता पूछेगी 31 से यदि सिफर में लेकर के नहीं आया, ये बेमान, एक गद्दार झारखंड के लोगों का, ये सपनों के सौदागर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी जो माँ बाप के हैं यहाँ युवाओं का, जिनके घर के चिराग बुझ गए, जिन्होंने अपनी पीढ़ियां बर्बाद कर दी, उनका गुनहगार है। चलिए ठीक, और आवाज को दबाओगे। अभी 2 मिनट है महोदय। नहीं आया, हो गया, बैठिए, बैठिए, हो गया, महोदय हो गया, आपका हो गया, झारखंड हो गया। झारखंड विरोधी सरकार, कटिहार विरोधी सरकार, इनको जवाब देना होगा महोदय। ठीक है, जवाब मैं महोदय, चलिए अभी बजट के डिमांड पर हो रहा है। कंक्लूड कर कंक्लूड कर दे रहे महोदय, आप पंच को बोलबे नहीं किया तो कंक्लूड क्या करिएगा? आप तो बोले दूसरा, कंक्लूड क्या करिएगा? कंक्लूड कर दे रहे महोदय, बोल लीजिए, कंक्लूड कर दे रहे बोलिए महोदय। 1932 का जवाब इस सरकार को देना होगा, और एक गंजी से निकाल देने से युवा के मन से नहीं निकालिएगा। उनका जो गोल्डन पीरियड आपने अपने सत्ता तक पहुंचने का साधन जो बनाया है, युवाओं के सपनों को, युवाओं के उम्मीदों को सिर्फ सत्ता में अमर जी बैठिए, हो गया। आप भी सत्ता में थे, आप भी मंत्री थे, आप भी क्या क्या बेचे थे, क्या क्या नहीं बेचे थे, लोग जानता है।